इस लुदिया की खिदमत और गवाही के बायस हकीकत में थैवातीरा शहर के अंदर अंजील का बीज गया था। यह अमीर तरीन औरत थी। इसने अपने घर में कलीसिया को कायम किया था। और यही वो औरत जो पालूस को क्या कर तुम मुझे खुदा परस्त जानते हो तो हमारी बात को सुना जाए और हमारे साथ हमारे घर में चलो। और फिर ये उनके साथ गए और वहां तालीम दी जा रही थी। मैं यहां पर लेडीज मिनिस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। लेडीज देखें, दो हैं यहां, एक लेडी एजबल है, एक लेडी लुदिया झील जो तरोताजगी से भरी हुई है। हालेलुया, अनॉइंटेड है। एजबल जो है उसके नाम के मायने है पाक, लेकिन हकीकत में इंतहाई घिनौनी और गंदी औरत थी। कुत्तियां ने एदा गोश्त खादा ते एदा खून चटिया सी। याद है किसे एडी को पाक साजे ए ना दी पाक साजे, पाक साफ, कपड़े साफ, गुसल साफ, नान धोन साफ, हाथ साफ, मुंह साफ, पैर साफ। लेकिन इन्हीं को पाक साफ के कुत्तियां ने इन्हें खादा। कुत्तों ने इसका खून चाटा था। ऐसी गंदी और घिनौनी किरदार वाली, इसी की बुरी रूह थैवातीरा की कलीसिया के जो गुमराह नौजवान, गुमराह शादीशुदा, गैर शादीशुदा गुमराह, जड़े सिर्फ चर्च आंदे ने, चर्च के मेंबर ने और कलाम भी सुनते ने, पर कलाम नू लेंदे नहीं अंदर। पिछले इतवार वेख्या तो एक वाकया होया। मैं इत्थे शुरू ही जुआन तो आया सा, ते जदों इबादत खत्म हुई तो बाहर जुआना ही ने काम पा छड़िया। और मैं सोचता रह गया कि जिन जुआनों से ये काम बाहर हुआ वो उन्होंने यहां बैठकर सुना क्या है, उन्होंने किस अंदाज से सुना है। मैं ये समझता हूं कि वो इबादत में थे ही नहीं, वो आबद है ही नहीं, वो इबादत गुजार कभी भी नहीं। वो शैतान के पुत्र हैं। जैसे यूहन्ना ने बपतिस्मा लेने वालों को कहा था, ए सप दे पुत्रों, किसने तुमको जिता दिया कि आने वाले गजब से। इथे भी कई सप दे पुत्र है ने, लेकिन याद रखो सिरी पैरों दे थले ही है। आमीन। सप दे पुत्र ना बनो, ना सप दे पुत्र बनो, ना खोते दे पुत्र बनो, ना शैतान दे पुत्र बनो। खोते दा मैं क्यों कहता, मैं बाइबल नाल गल करन दिया ना हो। खोता आ गया विच दलतियां मार देना ना, कलाम के मुताबिक गल कर रहे ना खोते दे पुत्र बनो, ना सप दे पुत्र बनो, ना शैतान दे पुत्र बनो। कहंदा तुम बाप इबलीस से हो। हर गल नाल ते हवाला देन दिया ताकि आखियो ना लो जी आज ते पादरी साहब होर ही गल्लां कर गए। जिनियां कर रहे हैं बाइबल चो करन दिया, बाइबल से कर रहा हूं। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 44वीं आयत में कहंदा तुहाडा प्यो इबलीस। कोई यहां ना इबलीस दा पुत्र, ना सप दा पुत्र, ते ना खोते दा पुत्र। कलीसिया की गवाही यह है कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा के फर्जंद हैं।
बड़े ही शर्म की यह बात होगी। तमाशा है ऐसे लोग। पौलुस ने खत लिखते वक्त कहा था कि जो बेकायदा चलते हैं उन पर निगाह रखो। ये नहीं सी किया उन्होंने दोस्ती रखो, उन्होंने याराना रखो, अपने तल्लुकात उत्थे ही रखो। खपे पादरी पादरी दा काम जाने पिया खपे। साडी साडी महल्लेदारी है, साडी तलकदारी है, साडी रिश्तेदारी है। चलो फिर जिदियां अखां अग दे शोले दी तरह ने आप ही निबड़ देगा, आप निबड़ देगा। आगे चल के बताता हूं, जो बेकायदा चलते हैं, सिक्योरिटी वालों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो बेकायदा चलते हैं उनको निगाह में रखो। किसकी सोच के साथ कितने हैं जो चर्च में आने वाले हैं। ये मसाइल पहले भी थे, ये मसाइल आज भी है, लेकिन रूहुल कुद्स होश में ला रहा है। पास्टर के साथ स्टैंड लेना, कलाम के खादमों का साथ देना ही दानाई है। आमीन। कलीसिया की गवाही की खातिर सो कुछ ऐसे लोग शैतान शरारती, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इबादत के साथ। ये इस गेट से बाहर निकल जाने के बाद पता चलता है कि वो क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है। अंदर बीबे बाहर बूबे। दूल्हे एज़बल को, उसकी तालीम को, जो कुत्तों से खाई गई, खून चाटा गया कुत्तियां ने, उसकी तालीम को, उसके नजरियात को क्यों चर्च के अंदर इजाजत दी, रहने दिया। उसी खादम की मुखालफत होगी जो मज़ामत करेगा, ऐसी बातों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। जो खादम बदी को इजाजत नहीं देगा, आवारगी को, बेरा रवी को और कलीसिया में बदख्याली और आजाद ख्याली को, जो खादिम इजाजत नहीं देगा, उनको फेस करना पड़ता है। डजंट मैटर। लेकिन मैं हंसता हूं, खुश होता हूं। किस वजह से? मेरी अपनी जाति तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं है कि कोई मेरी जात का मसला है। मैं कलीसिया की गवाही का पहरेदार हूं और चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ कलीसिया की गवाही के पहरेदार हो। हालेलुया। कलीसिया की गवाही के लिए हाले नरसिंगा नहीं बजाना, तूता ही बजा देते यार। इस गल के उत्ते हाले नहीं तूता बजाना, तूता हाले नहीं बजाना, अभी है, अभी सा है। 450 झूठे नबी, बुत परस्त औरत, जनाकार, माल खुआंदी सी, झूठ उगलवांदी सी, उन्हें अपनी मिनिस्ट्री खोल रखी सी, सपोर्ट करती सी। कई इंजी मर जाते जे सपोर्ट ही लभदे झूठे उनके दस्तरखान से खाना खाते थे। लेकिन जब शैतान कलीसिया को इस बात को समझ लेना जरा, एज़बल की तालीम, मंदिरों में जाना, वो कहती, उसकी तालीम यह है कि मसीही ईमान को कोई खतरा नहीं। मैं दो बातें इसमें बताऊं। बाज़ ये कहते हैं कि एज़बल नाम की एक औरत थी चर्च के अंदर, और वो एज़बल ही की टीचिंग पर चलने वाली थी। बाज़ ये कहते हैं कि ये किसी मुनाद की बीवी थी। मगर मैं ये कहता हूं कोई कुछ भी हो, बात हो रही है उस बुरी रूह की, उस टीचिंग की, तालीम की, जो उस कलीसिया के अंदर कच्छ दिले लोग, गुमराह लोग